हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी हमारे प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए पिता। और जो कुछ आपने अपने पुत्र यीशु मसीह में पूरा कर दिया उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। हम आज यहाँ हैं ताकि हम एक बार फिर से उस पूरे हुए काम को अपने जीवन से महिमा दें। प्रभु जितने लोग यहाँ हैं, जो लोग रास्ते में हैं, जो आने वाले हैं, प्रभु सबको नामों नाम आप आशीष दें। और प्रभु आज सबकी मदद और सहायता करेंगे। प्रभु जो भी यहाँ से आएगा प्रभु आपकी हीलिंग को लेकर जाएगा। यदि कोई बीमार आता है तो वो चंगा होकर जाता है। यदि कोई टूटे दिल से आता है वो संपूर्ण होकर जाता है। प्रभु आप हमेशा ब्लेस करने वाले, चंगाई देने वाले, शांति देने वाले यीशु है। और प्रभु आप आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं ताकि आप हमारे बीच में अपनी महिमा को प्रकट करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब कुछ आपको सौंपते हैं और आप पर ही निर्भर होते हैं। सारा धन्यवाद आपको देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने बचाया मैनू, यीशु ने बचाया, यीशु ने बचाया मैनू, यीशु ने बचाया। मैं ते दीवाना हो गया, मैं ते दीवाना, मैं ते दीवाना हो गया, मैं ते दीवाना। पाप तो छुड़ाया मैनू, पाप तो छुड़ाया, पाप तो छुड़ाया मैनू, पाप तो छुड़ाया। मैं ते दीवाना हो गया, मैं ते दीवाना।
बाहां च बुलावे अपनी, बाहां च बुलावे। मैं थे दीवाना हो गया, मैं थे दीवाना। आमेन। यीशु ने छुड़ाया मैनू, यीशु ने बचाया मैनू। आमेन। यीशु, हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने पिता से हमारा मेल मिलाप कराया, अब हमारा पिता के साथ मेल हो चुका है। वचन में लिखा है, पिता ने हमारे अपराधों का दोष हम पर नहीं लगाया, बल्कि अपने पुत्र मसीह के द्वारा हमारे साथ हमेशा के लिए मेल मिलाप कर लिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपको हमसे टूट कर प्यार करने के लिए, अपने पूरे दिल से प्यार करने के लिए। आपके प्रेम की दृष्टि में आज हम निर्दोष हैं, निष्पाप हैं। हम प्यार को ढूंढ रहे थे, हम प्यार के लिए तड़प रहे थे, हम सच्चाई के भूखे थे, पर नहीं जानते थे कि वो कहां मिलेगी। पर आपकी कृपा ने हमें आपके प्यार से भर दिया, हमें यीशु से भर दिया। आमेन। हालेलुया। असी रब दे बंदे हां, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां, ते रब सानू प्यार करदा है। असी उलझे फिरदे सां, असी उलझे फिरदे सां, कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है। असी उलझे फिरदे सां, असी उलझे फिरदे सां, कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे फिरदे सां, खुदा दियां सच्चियां राहां तो। असी रब दे फिरदे सां, खुदा दियां सच्चियां राहां तो। नित तरसदे रहंदे सां, प्यार दियां ठंडियां छावां तो। नित तरसदे रहंदे सां, प्यार दियां ठंडियां छावां तो। प्यार दियां ठंडियां छावां तो। सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रास्ता दित्ता है। सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रास्ता दित्ता है। असी उलझे फिरदे सां, असी उलझे फिरदे सां, कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हां, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां, ते रब सानू प्यार करदा है। जिन्हां नूं माफी मिल गई है, उन्हां ने पार जाके ने। जिन्हां नूं माफी मिल गई है, उन्हां ने पार जाके ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण होया है। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण होया है। दिलां विच चानण होया है। देखो जी रब दा प्यार, जेड़ा सब तो वखरा है। देखो जी रब दा प्यार, जेड़ा सब तो वखरा है। असी उलझे फिरदे सां, असी उलझे फिरदे सां, कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है। हुण चार चफेरे खुशियां
खुशियां दे फुल सजरे खिल गए ने। हमारी रूखी सूखी कांटों भरी जिंदगी बंजर जमीन को यीशु ने हरा भरा कर दिया। हमें बीमारियों से छुड़ाया, हमें श्रापों से छुड़ाया, हमें डिप्रेशन से बाहर निकाला, हमारे टूटे रिश्तों को हरा भरा किया यीशु ने। हमारे जीवन से उदासी के वस्त्र को उतार कर आनंद का वस्त्र उड़ा दिया यीशु ने। हमारे जीवन में राख ही राख थी, यीशु ने सुंदरता को उभार दिया हमारी जिंदगी से। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र लहू के द्वारा आपने हमारी जिंदगियों को वापस सुंदर बना दिया। अब हम पापी नहीं हैं, अब हम परमेश्वर की धर्मी संतानें हैं, परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां हैं। हम धन्यवाद देते यीशु, आपने क्रूस पर पूरी पूरी कीमत चुकाई है। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज हम ये जानते हैं कि हम आपके साथ क्रूस पर स्वर्गीय स्थानों में आपके दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं। इस समय पर भी जबकि हम यहाँ मौजूद हैं, तब भी हम आत्मा में आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जा चुके हैं। हम इस समय भी आपके साथ वहां बैठे हुए हैं। हम आपको धन्यवाद देते यीशु। और हर एक शैतान की गंदी चाल, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी, हर एक श्राप आज हमारे पैरों के नीचे है। आमेन, हालेलुया। यीशु ने कहा तुम जैवन से बढ़कर हो। यीशु विजयी हुए मृत्यु पर, शैतान पर, लेकिन वो जीत यीशु ने हमें देकर कहा कि तुम जैवन से भी बढ़कर हो। आमेन, आमेन। जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान, जय आज मेरी है, जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान,
धर्मी जवान शेरों की तरह निडर होते हैं। और आपने अपने क्रूस पर पूरा हुए काम के द्वारा हमें अपनी पहचान में अपने साथ एक कर दिया। अब कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, आपने हमें डर का आत्मा नहीं दिया कि हम फिर से भयभीत हों। आपने हमें लेपालकपन का आत्मा दिया है ताकि हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकें। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हम तो जानते भी नहीं थे कि हमारा एक पिता है जो स्वर्ग में रहता है, जो हमें अपने पूरे दिल से प्यार करता है, जो हमसे कोई डिमांड नहीं रखता, जो हमसे कुछ नहीं मांगता, जिसको हमारे काम नहीं चाहिए, जिसको हमारे कोशिशें नहीं चाहिए, जिसको हमसे कुछ नहीं चाहिए। वो केवल चाहता है हमें प्यार करना। वो केवल इतना ही चाहता है कि हम उन्हें अनुमति दें ताकि वो हमें प्यार कर सके। और हम धन्यवाद देते हैं यीशु, हम सच में अपने आप को आपको सौंपते हैं, हम आपको देते हैं ताकि हम प्रेम किए जाएं, ताकि हम हमेशा उस प्रेम के एहसास में जिए जिस प्रेम से आपने हमें प्रेम किया है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, क्योंकि यही प्यार हमें सामर्थ्य देता है, हमें शक्ति देता है ताकि हम हर चुनौती का सामना निडरता से कर सके। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु। हमारे मन में, दिल में, विचारों में, हमारे जीवन में आपका प्यार भरा हुआ है यीशु। बाइबल कहती है यीशु ही परमेश्वर का प्रेम है जो देहधारी होकर क्रूस पर हमारे लिए मरने के लिए आया। हमारे लिए यीशु ने हम बनकर अपनी जान दी, वो मारे गए, गाड़े गए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे ताकि हम यीशु का जीवन पालें, हम उस प्रेम का घर बन जाएं। आमेन, हालेलुया। मेरे मन में तू ही तू, प्रभु का प्रेम। मेरी नजर में तू ही तू, प्रभु का प्रेम। मेरे होठों पे तू ही तू, प्रभु का प्रेम। मेरे जीवन में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे
सोचों में, हमारे होठों पर, हमारी बातों में, हमारी प्रार्थना में, हमारी स्तुति में, हमारे गीतों में, हमारे दिल में, हमारे जीवन में यीशु आपका प्रेम भरा हुआ है। यीशु आपका प्रेम भरा हुआ है। जैसे हमारी रगों में खून दौड़ता है, प्रभु ऐसे ही आपका प्रेम हमारे अंदर भरा हुआ है। प्रभु आपका प्रेम हमें बल देता है, विवश करता है हर दिन। प्रभु वही हमें सामर्थ देता है। आपका प्रेम ही हमारी जिंदगी है। आपका प्रेम हमारे लिए सब कुछ है। आपके प्रेम ने हर दर्द को दूर किया हमारी जिंदगी से। और आज जितने लोग यहाँ हैं, अगर कोई डर की आत्मा से उसकी पकड़ में है, तो यकीन जानिए यहाँ परमेश्वर का प्रेम है आपको डर से आजादी दिलाने के लिए, आपको डर से रिहाई देने के लिए। और फिर वो कभी जब आप परमेश्वर के प्यार को अपने दिल में ग्रहण कर लेंगे, वो डर का आत्मा कभी भी आपके जीवन में आपको तंग नहीं कर पाएगा। वचन में लिखा है, सिद्ध प्यार हर डर को दूर कर देता है। और परमेश्वर का प्यार ही सिद्ध प्यार है, जो हर प्रकार के डर को दूर कर देता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। माँ की कोख से तूने चुन लिया, माँ की कोख से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम। कहिए सब, माँ की कोख से तूने चुन लिया, माँ की कोख से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम। दे दिया जन्म अपने परिवार में, दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरी रगों में लहू तेरा
परिवार में, मेरी रगों में लहू तेरा। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। कहिए सब, अब मैं की कोख से तूने चुन लिया, माँ की कोख से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम दे दिया जन्म अपने परिवार में, दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरी रगों में लहू तेरा। दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरी रगों में लहू तेरा। अब मैं भय का दास नहीं, मैं हम अब डरते नहीं। वचन में लिखा है, डर का आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। डर का आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने हमें डर का नहीं बल्कि सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। इसी समय जितने लोग भी यहाँ हैं, अगर किसी के जीवन में डर के आत्मा ने अपनी ग्रिप बनाकर रखी है, तो मैं अधिकार लेती हूं आपके जीवन पर, उस बुरी आत्मा पर। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं हर प्रकार के डर की आत्मा को इनकी जिंदगियों से निकल जाने का आदेश देती हूं। किसी भी प्रकार से अगर आप डरते हैं, अंधकार से डरते हैं, रात में डरते हैं, कोई डिसीजन लेने से डरते हैं, किसी भी प्रकार का डर लगता हो आपको, कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ अनजाना ना हो जाए, तो आज के बाद वो डर का आत्मा आपके जीवन में बना नहीं रहेगा। आज अभी छुटकारा पाइए उस डर की आत्मा से, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से पूरा छुटकारा पाएंगे, पूरा छुटकारा, पूरी चंगाई। प्रभु आपका प्रेम हर डर को दूर कर देता है। आपके प्रेम को ग्रहण करने वाले ये बने। प्रभु इनके हृदय में आपका प्रेम उड़ेल दीजिए, आपका प्रेम उड़ेल दीजिए परमेश्वर, क्योंकि जो आपके प्रेम को, जो बिना शर्तों का है, उसे अपने दिल में रिसीव करते हैं, वो सब प्रभु आपकी संतान बन जाते हैं। हमने नहीं कहा कि आप हमारे पिता हैं, हमने नहीं कहा, क्योंकि हम तो जानते भी नहीं थे। आपने हम पर इसे रिवील किया। आपने कहा कि तुम मेरी संतान हो। आपने कहा कि आप हमारे पिता हैं, आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। जब आपने कहा कि आप हमारे पिता हैं, तो हम ये जानते हैं आप हमारे प्रेम करने वाले पिता हैं, और हम आपकी
प्रिय संतान है। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपको, हम विश्वास करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं। और वचन में लिखा है जब सिद्ध प्रेम दिल में आ जाता है तो डर के आत्मा को जाना पड़ता है। डर का आत्मा वहां बना नहीं रह सकता जब आप उस सिद्ध प्रेम को अपने दिल में स्थान देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आप भले पिता हैं, आप दयालु पिता हैं, आप कृपालु पिता हैं, आप अनुग्रहकारी पिता हैं। और आज आपने यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि आप अपनी दया में से उड़ेल सकें। धन्यवाद देती परमेश्वर मैं आपको। आप दया के सागर हैं, आप दयालु पिता हैं। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, पवित्र आत्मा जी, इन सबको मैं आपके हाथों में देती हूँ। प्रभु आज का दिन उद्धार का दिन है, आज का दिन खुशी का दिन है, आज का दिन फेवर का दिन है। आप कभी ये नहीं कहते मैं कल करूंगा, मैं कल दूंगा। आप हमेशा तत्पर रहते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। और आज का दिन मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, इनके जीवन में उद्धार का दिन है, आज का दिन खुशी का दिन है, आज का दिन फेवर का दिन है। प्रभु ये दिन प्रतिदिन महिमा से महिमा की ओर बढ़ रहे हैं, ये महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आपने इन्हें अपनी महिमा का मुकुट पहनाया है, आदर और महिमा का मुकुट पहनाया है। अब प्रभु ये आपका मुकुट पहने हुए हैं। हमें आपको धन्यवाद देती परमेश्वर, ये जब तक इस संसार में है प्रभु ये वो आदर और महिमा का मुकुट पहन कर रखेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता आपके प्यार के लिए, क्योंकि ये सब कुछ आपने इसलिए किया क्योंकि आप हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आगे के समय को भी आपके हाथों में देती हूँ। जितने लोग यहाँ हैं प्रभु, इन सबको नामो नाम आप ब्लेस करें, इन सब के मन की आंखें खुल जाएं, इन सबको अपने समझ बुद्धि ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में दें, ताकि ये जो इनकी बुलाहट की आशा है और जो पुनरुत्थान की सामर्थ आपने इनके अंदर रख दी है प्रभु, ये उसे जान सकें। आप इन्हें इनकी सारी जरूरतों को, जो भी इनकी प्रतिदिन की जरूरतें हैं, अपने अनुग्रह के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। इन्हें कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी और अपनी कवरिंग के नीचे आप इन सबको बनाकर रखेंगे। हर दिन आप सिखाएंगे और आप इनकी मदद और सहायता करेंगे। धन्यवाद यीशु, सब कुछ को आपके हाथों में और खुद को भी देती हूँ। मेरी भी आप मदद करेंगे, मेरे जुबान को, मेरी सोचों को प्रभु यीशु आप अपना प्रेम का मार्ग बनाकर इस्तेमाल करेंगे। आपका प्रेम मेरे दिल में जो आपने भरा है वो मेरे हृदय से इनके हृदय तक बढ़ेगा। आपकी दया, आपका कंपैशन मेरी आंखों से इनके जीवन में इनको बहाल करेगा। मैं विश्वास करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। तो हम आज सब यहाँ क्यों इकट्ठा हैं? संडे को तो होते ही हैं, बट आज क्या खास है? आज क्या खास है? आज के दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। ये आज के दिन की हमारी खासियत है, क्योंकि अगर ये दिन नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते, ये दिन नहीं होता तो चर्च यहाँ नहीं होती। ठीक है, चर्च यहाँ है इसीलिए बिकॉज हम सेलिब्रेट करते हैं जो कुछ यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर पूरा किया। और हमारे विश्वास की जो फाउंडेशन है वो रेजरेक्शन है। हमारा विश्वास करना इसी पर आधारित है कि यीशु ने जो कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया। आमेन। हम अगर प्रेरितों की बुक देखते हैं, प्रेरितों के काम में, और हम जो दूसरी पत्रियां हैं हम उनमें देखते हैं, हमें बहुत जगह पर यीशु के इस चमत्कारिक जो मिराकुलस जो हमारे उनमें से जी उठने की खुशखबरी है हमको वहां देखने को मिलती है। हम सब जानते हैं उसको। आमेन। गुड फ्राइडे को हम सब जानते हैं यीशु क्रूस पर गए थे और वो फ्राइडे का दिन था, गुड फ्राइडे। और रविवार के दिन, संडे के दिन यीशु मुर्दों में से जी उठे थे।
लेकिन इस दौरान गुड फ्राइडे और जो संडे के बीच का जो समय था, इस दौरान हमारे छुटकारे की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो कर रहे थे। उस समय पर बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए यीशु उस समय पूरी कर रहे थे। ठीक है, तो वो जो इम्पोर्टेंस है वही मतलब आज हम डिस्कस करेंगे, हम उसकी बात करेंगे कि गुड फ्राइडे और संडे के बीच में यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया। यीशु ना केवल उस दौरान गुड फ्राइडे क्रूज पर जाने के बाद, फ्राइडे को जब वो क्रूज पर गए, उसके बाद मृत्यु के बाद यीशु, हम सब जानते हैं बाइबल में लिखा है कि यीशु नरक में प्रवेश किए, वो मृत्यु के स्थान पर प्रवेश किए ताकि वो मृत्यु पर और शैतान पर विजय प्राप्त कर सके। हालेलुया। और यीशु ने नरक में जाने के द्वारा जब वो वहां गए, यीशु ने मृत्यु पर और शैतान पर विजय प्राप्त की। आमेन। ये छोटे शब्द लग रहे हैं हमें, मृत्यु पर और शैतान पर। कोई मृत्यु पर जय पा सकता है? कोई नहीं पा सकता। कोई शैतान पर जय पा सकता है? नहीं पा सकता। लेकिन जब हम ये रेजरेक्शन डे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि इस दिन को हम तभी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि यीशु ने मृत्यु पर, नरक पर, शैतान पर यीशु ने विजय प्राप्त की और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और यीशु ने पूरी विजय प्राप्त की, है ना। खाली मतलब दार्शनिक रूप पर नहीं, दृष्टांत के रूप पर नहीं, बट यीशु ने लिटरली वो विजय प्राप्त की है और वो विजय यीशु ने, वो जय हमें दे दी है। आज हम भी शैतान पर, पाप पर, मृत्यु पर यीशु के समान जय पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। हमें पता नहीं है इस सच्चाई के बारे में, इसीलिए हम इस दुनिया में उदास, परेशान, डिप्रेस, बीमार, आज भी बॉडी ऑफ क्राइस्ट ऐसे ही घूम रही है क्योंकि उनको ये सच के बारे में मालूम नहीं है। हालेलुया। जब यीशु, बाइबल में लिखा है कि वो मरे हुओं के स्थान पर गए और अंधकार के स्थान पर गए, सबसे निचले स्थानों में गए। बाइबल बताती है हमें कि यीशु क्रूस पर जाने के बाद सबसे निचले स्थानों में गए, तो वो मरे हुओं का स्थान है जहां यीशु गए और अंधकार का स्थान है वहां यीशु गए। तो वहां यीशु ने जाकर अपने जीवन के द्वारा और अपनी ज्योति के द्वारा उस मृत्यु पर और अंधकार पर विजय प्राप्त की। आमेन। उस मरे हुओं के स्थान पर कोई जाकर वापस नहीं आता। यीशु वहां गए क्योंकि मृत्यु पर जय प्राप्त करनी थी और शैतान ने वो अधिकार जो अदर की वाटिका में आदम और हव्वा से ले लिया था धोखे से, उस अधिकार को यीशु उससे प्राप्त करने के लिए गए थे। आमेन। तो आज वो अधिकार जो शैतान के पास था वापस यीशु ने उससे ले लिया, उस पर जय प्राप्त की और वही अधिकार, वो जीवन यीशु ने आज आपको और मुझे दे दिया है। आमेन। आज जीत आपकी है, जीवन आपका है, मृत्यु के लिए नहीं बने अब आप, जीवन आपका है, जीत आपकी है और अधिकार आपका है। आमेन। अथॉरिटी आपको दे दी है परमेश्वर ने। यीशु ने कहा अपने वचन में यूहन्ना 10:10 में, चोर आता है चोरी करने, नाश करने, हत्या करने, लेकिन मैं आया तुम्हें जीवन देने और केवल जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। आज दुनिया वाले लोग अपनी कोशिशों से अपने जीवन को ब्लेस करने की कोशिशें करते हैं कि मैं अपने जीवन को कैसे सफल बना लूं, मैं अपने जीवन को कैसे अच्छा बना लूं, बट यकीन जानिए आप कितनी भी कोशिशें कर लें आप वो प्राप्त नहीं कर सकते जो परमेश्वर अपने अनुग्रह से, अपने फेवर से, अपनी कृपा से आपको देना चाहते हैं। तो यीशु आए, किस लिए आए? ताकि हम बहुतायत जीवन पाएं और जीवन बहुतायत से पाएं हम। आमेन। तो आपको वो ब्लेस करने के लिए है ताकि आप अपने जीवन को बहुतायत से परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में रिसीव कर सकें। बाइबल में लिखा है कि यीशु मृतकों में से वापस आने वाले अकेले व्यक्ति नहीं थे। बाइबल हमें बताती है मुर्दों में से, वैसे किसी को बोलना चाहते कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गए थे, तो वो तो फलों व्यक्ति भी हो गया था, वो फलों व्यक्ति भी मुर्दों में से जिंदा हुआ था। ये सच है, बहुत लोग मुर्दों में से जिंदा हुए और अगर हम देखें ओल्ड टेस्टामेंट में भी बहुत सारे मुर्दे जिंदा हुए। यीशु ने भी अपनी मिनिस्ट्री के समय पर, अपनी सेवकाई के समय पर बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया।
हम सब जानते हैं, बहुत सारे मुर्दे जिंदा हुए, लेकिन यीशु जब हम देखते हैं जिंदा हुए, क्या फर्क है उनके जिंदा होने में और उनके जिंदा होने में? हम जब बोलते हैं यीशु मुर्दों में से जी उठे, आज का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं यीशु मरे हुए से जी उठे, और कोई दूसरा व्यक्ति आपको बोलेगा अरे वो भी तो जी उठा था, कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि यीशु मर नहीं गए दोबारा से। जितने लोग जिंदा हुए थे उनको मृत्यु आई, जितने भी लोग चाहे वो ओल्ड टेस्टमेंट के टाइम में थे, चाहे वो जीसस ने जिंदा किए, खुद यीशु ने जिंदा किए, वो सब दोबारा, मतलब अब उनको मृत्यु आई, वो लोग मरे, लेकिन यीशु जब मरे, मरकर जी उठे, वो दोबारा मरे नहीं। ये अंतर है उनके जिंदा होने में और यीशु के जिंदा होने में। आमेन। तो यीशु और उनके जी उठने और पुनरुत्थान के बीच में क्या अंतर है? अगर हम कुलुस्सियों 1:18 देखते हैं, कोलोसियन 1:18 लिखा है, और वही देह अर्थात यीशु के बारे में लिखा है। देह कौन है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट कौन है? हम हैं। और वही मतलब यीशु, और यीशु देह का अर्थात कलीसिया का सिर है, जो आदि है। किसके लिए लिखा है? यीशु के लिए, जो आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा है। यीशु कौन है? आदि है। यीशु आज से 2000 साल पहले बॉडीली आए हैं, शरीर में आए हैं, लेकिन 2000 साल पहले अस्तित्व में नहीं आए यीशु, कि उसके पहले तो यीशु नहीं थे, यीशु का नाम नहीं था, यीशु कोई नहीं थे, लेकिन 2000 साल पहले यीशु अस्तित्व में आए। तो यीशु आदि है, बाइबल में लिखा है। वही अर्थात देह का, कलीसिया का सिर है, जो आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा है, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यीशु मृतकों में से जी उठने, पहलोठे का क्या मतलब होता है? पहला। मरे हुओं में से जी उठने वाले यीशु पहले हैं, क्योंकि वो दोबारा नहीं मरे। तो हम यीशु की तुलना किसी और से नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति दूसरा मरकर जी उठा। आज भी हो सकता है लोगों से आपको सुनने को मिले कि वो आज भी वो मरकर जी उठा, ठीक है, लेकिन यीशु मरकर जी उठे। तो मृत्यु पर जय प्राप्त करने वाले यीशु पहले व्यक्ति थे। यीशु ने मृत्यु पर जय प्राप्त की, और क्योंकि वो अविनाशी बीज था परमेश्वर का। वो कौन था? अविनाशी बीज था। यीशु अविनाशी। हमने कैसे नया जन्म प्राप्त किया? उस अविनाशी बीज के द्वारा हम सब ने नया जन्म प्राप्त किया है। और यीशु जो अपने अविनाशी और अनंत शरीर में जी उठे थे, अब वह फिर कभी नहीं मरेंगे। यीशु आज भी जीवित है। अगर कोई आपको बोले ऐसे कैसे जीवित है, तो आपके पास क्या जवाब है? क्योंकि यीशु आदि है, वही सब कुछ है, सब कुछ उससे उत्पन्न हुआ। और वो क्यों आए थे? उन्होंने अपनी बॉडी क्यों दे दी? वचन में लिखा है, यीशु ने लिखा वचन में कि तूने अपने लिए एक देह तैयार की। परमेश्वर ने अपने लिए एक देह तैयार की, ताकि आपके और मेरे, हमारे पापों का बलिदान बनाए, तैयार किया जा सके। तो यीशु की देह तैयार की गई। वो आज से 2000 साल पहले नहीं आए। लोग बोलते ना, अरे ये वाला धर्म इतने 1000 साल पहले, ये वाला धर्म इतने सैकड़ों साल पहले का है, ये वाला व्यक्ति इतने हजारों साल पहले आया। आप किसी को भी कह सकते हैं ये 2000 साल पहले आया, ये 6000 साल पहले आया, ये 5000 साल पहले आया, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? यीशु आदि है, आरंभ यीशु से हुआ है, और वो परमेश्वर का अविनाशी बीज है जो देह धारण करके आया। आमेन, हालेलुया। और जब आप विश्वास करते हैं
इतना पावरफुल है, वही पुनरुत्थान की सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वो आपके जीवन में काम करती है। आमेन। वो आपके अंदर आ जाती है और वही आपको जिंदा रखती है। जब किसी को मृत्यु आती है, किसी विश्वासी को, तो वो मरता नहीं है फिर, क्योंकि वो पुनरुत्थान की सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वो विश्वास के द्वारा उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है। और फिर वो व्यक्ति क्या करता है? जब वो मरता है तो शरीर यहां रह जाता है। लोग बोलते हैं इंसान मिट्टी है, और वो जलकर मिट्टी में मिल जाता है। ऐसा सुनते हैं ना, इंसान मिट्टी है और वो मिट्टी में मिल जाता है। जब कोई विश्वासी मरता है, उसको चाहे जलाया जाए, दफनाया जाए, उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है और उसकी आत्मा जिसमें पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, यीशु की मुर्दों में से जिंदा होने वाली पावर उसके अंदर जब आ जाती है विश्वास के द्वारा, फिर वो आत्मा मिट्टी में नहीं मिल जाती, वो स्वर्गीय स्थानों में उठा ली जाती है। आमेन। तो वो व्यक्ति मरता नहीं है। जैसे यीशु का पुनरुत्थान हुआ, बाइबल में लिखा है यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, फिर जी उठे और फिर उठाए गए और फिर स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने बिठाए गए। जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, वही सामर्थ आपके अंदर आ जाती है, पुनरुत्थान की सामर्थ। फिर आपकी भी जब पहले तो इसी समय वचन में लिखा है, जब हम विश्वास करते हैं तो हम स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ पर बिठा दिए जाते हैं। पर जब हमारी वास्तविक मृत्यु होती है, शारीरिक जो होती है, तो उस समय क्या होता है? हमारा आत्मा उठा लिया जाता है। उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा हमारा आत्मा उठा लिया जाता है, मिट्टी में नहीं मिल जाता। हमारे प्राण नाश नहीं होते, उसको उठा लिया जाता है। समझ रहे हैं आप? ये इतना पावरफुल है। अभी परसों सवेरे मेरे साथ कोई बात कर रहा था, कोई अन्य जाति जो विश्वास नहीं करता, तो वो मेरे साथ मुझे मिले, मुझे वो मिलकर बोलते हैं, प्रतिभा आपको डर नहीं लगता जब हमारी मृत्यु होएगी? अलाउ नहीं करते ना जो आप जवाब देते हो कि वो उसको ग्रास्प कर सके। तो जब हमारी डेथ होएगी, हमारा कोई अपना नहीं होगा, और जब हमारी डेथ होएगी हम कहाँ होंगे, कहाँ जाएंगे हम उस समय पर? क्या होगा हमारी लाइफ का क्या होगा उस समय पर? मैं मन में सोच के, मेरे पास जवाब तो सारे हैं, पर मैं आपको मैं दूंगी भी तो सुनने के कान होने चाहिए ना, आप रिसीव करने वाले होने चाहिए। जब विश्वासी मरता है, जीते जी भी वो डरता नहीं है, ठीक है? मृत्यु के समय में भी वो डरता नहीं है। और जब वो मरता है, वो क्यों? मरने से पहले उसको पता है कि मेरे आत्मा का क्या होने जा रहा है, मेरे साथ क्या होने जा रहा है, मेरे अंदर परमेश्वर ने क्या कर दिया है। वो सामर्थ मेरे अंदर डाल दी है परमेश्वर ने, और वो सामर्थ इतनी शक्तिशाली बदलाव लाने वाली पावर है, जो आपको इस धरती पर भी संभालती है। हर दिन आपके अंदर काम करती है, आपके थ्रू काम करती है वो पावर, जिसको हम पवित्र आत्मा की पावर कहते हैं, और वो आपको मुर्दों में से भी जिंदा करती है। कितनी शक्तिशाली पावर है वो। तो वो पावर, जब हम बोलते हैं ना हैप्पी रेजरेक्शन डे, तो वो हमारा रेजरेक्शन भी है। यीशु नहीं जी उठे सिर्फ मुर्दों में से, आप और मैं भी उस दिन रेजरेक्ट हुए। हम जब यीशु क्रूस पर गए, हम तो तब वहां थे भी नहीं, हम ना तो मरे थे ना हम पैदा हुए थे उस समय पर। लेकिन परमेश्वर हमारे पिता हैं, जब वो करते हैं, जो भी काम वो करते हैं, वो परमेश्वर समय के बाहर है। हाँ के ना? हम समय के अंदर हैं। हम चीजों को समय के अंदर देखते हैं कि अच्छा ये 100 साल बात हो गया, अच्छा ये 2 साल हो गया इस बात को, अच्छा ये 10 साल पुरानी बात है। पर परमेश्वर समय के अंदर नहीं है, परमेश्वर समय के बाहर है। और परमेश्वर ने जो आज से 2000 साल पहले काम किया, समय से बाहर होकर किया। और परमेश्वर जब समय से बाहर है, उन्होंने पूरी मानव जाति के लिए एक ही बार हमेशा के लिए इस काम को निपटा दिया, पूरा कर दिया। यीशु जब हमारे पापों के लिए मरे, मतलब वचन में लिखा है, यानी कि इस समय जितने भी आप लोग बैठे हैं,
आपके भी पापों के लिए मरे। जब वचन में लिखा है वो गाड़े गए, आपके पापों के लिए भी गाड़े गए। कौन से पाप? कौन से पाप? सभी पाप, हमेशा के पाप। बोलिए सभी पाप और हमेशा के पाप। हमेशा का क्या मतलब है? जो अभी जो आपने जब पैदा हुए किए, पैदा नहीं मतलब जो आदम से पैदा हुए थे, आप आदम के सीड से पैदा हुए थे ना, तो वो पाप जो आपके शरीर में प्रभुता कर रहा था, ठीक है, मेनली तो उससे छुड़ाने के लिए आए थे। उसके बाद जो आपने जीवन में प्रैक्टिस की है पाप, वो जो आप आज सुबह किए आपने, जो आज आप दिन में करेंगे, जो आप कल करेंगे, जो आप 10 साल बाद करेंगे, जो आप 20 साल बाद करेंगे, जो आप अपनी आखिरी सांस के समय तक करेंगे, उन सब पापों के लिए यीशु ने एक ही बार अपना बलिदान देकर हम सब के पापों के लिए अपनी जान दी और वो मारे गए। हमारे पाप यीशु पर डाल दिए गए, यीशु मारे गए, गाड़े गए और फिर जी उठे। इसका क्या मतलब हुआ? आपके और मेरे पाप आज से 2000 साल पहले यीशु के ऊपर डाले गए थे। जब यीशु क्रूस पर गए, हमारे पाप यीशु के ऊपर थे। जब गाड़े गए, हमारे सारे पाप, एक एक पाप का न्याय किया परमेश्वर ने। कितने? एक एक पाप का आपके परमेश्वर ने न्याय किया, उसकी कीमत चुकाई, निपटा आपके एक एक पाप से, आपकी एक एक गलती से। और जिस समय आप सबके, मेरे, हम सबके, आने वाली जनरेशंस के भी पापों के साथ पूरी तरह निपट लिया गया, उनका न्याय कर दिया गया, तो बाइबल में लिखा है रोमियो 4 में, हमें धर्मी घोषित करते हुए यीशु, पहले हमें धर्मी घोषित किया, यानी कि हमारे सारे पापों की कीमत चुकाई, और फिर यीशु मुर्दों में से जी उठे। तो आज यीशु के पूरा हुए कार्य के कारण आप कौन हैं? परमेश्वर की प्रिय संतान बना दिए गए हैं। लोग सोचते हैं हमें परमेश्वर ने चुना ताकि हम परमेश्वर को प्यार कर सकें, ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। ऐसे बोलते हैं ना लोग। परमेश्वर ने हमको बनाया, हमको चुना किस लिए? ताकि वो हमें प्यार कर सके। यही एक कारण है जो उन्होंने हमें बनाया। किस लिए बनाया? और कुछ दूसरा चाहिए उनको आपसे? एक हाथ दे, एक हाथ ले, मैं ये देता हूं, तू ये दे। क्या? क्यों बनाया परमेश्वर ने? आपसे कोई पूछे कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था, क्यों बनाया हमें, क्यों बनाया परमेश्वर ने आपको? ताकि आप बहुत सारे रिलीजियस एक्टिविटीज कर सकें, बहुत सारे धार्मिक काम कर सकें। क्यों बनाया परमेश्वर ने आपको? क्या वजह है परमेश्वर ने क्यों बनाया इंसान को? संगति करने के लिए। अभी तो मैंने बताया, प्यार करने के लिए। हम परमेश्वर के प्यार का ऑब्जेक्ट है। यही केवल वो चाहते हैं कि हम अनुमति दें, हम अलाउ करें ताकि वो हमें प्यार कर सके। जब आपसे एक बच्चा उत्पन्न होता है, जब कोई माँ बनती है, पिता बनता है, किस बात से संतुष्टि मिलती है उनको? जागते में भी पप्पियां, सोए में भी पप्पियां, रोते में भी पप्पियां, हर टाइम पप्पियां करने में संतुष्टि मिलती है ना, कि ठंड पै जाती है अंदर। ठंड पे जब पप्पियां, क्या वो मतलब समझ नहीं आता, ऐसे लगता है कि खा जाओ बच्चे को, है ना? इतना चुमिया, इतनी चुमिया, इतना प्यार करना चाहते हैं ना, उसको हर टाइम उसको चूमना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बिलोंग करता है। कमाई खिला रहा है क्या वो आपको, जब आप उसको इतना चूम रहे हैं? हाँ, आपको कुछ फायदा हो रहा है उससे, कुछ और मिल रहा है? तो उसी के बच्चे को चूम के दिखाओ ऐसा, किसी और के बच्चे को वैसा वाला चूमनी दे के सिखाओ। अपना बच्चा चाहे नाक बहरा होगा, बदसूरत होगा, बदसूरत तो कोई बच्चा नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, मतलब कम सुंदर होगा, दूसरे का बच्चा ज्यादा सुंदर लग रहा होगा, ये मैं बोलना ही नहीं चाहती, मेरे को ये चीज पसंद ही नहीं है कि मैं ये बोलूं कि जो आउटवर्ड जो ब्यूटी है वो मायने रखती है।
बट वैसे एक बात करी, मतलब मैला कुचैला गंदा सा बच्चा बना हुआ होगा, अगर ये वर्ड सही है कि मैला कुचैला गंदा सा नंगा सा बच्चा होगा, अपना तो माँ कहीं से कुछ भी कर रही हो, रो रहा होगा बच्चा तो ऐसे उड़ा लेगी, पॉटी भी कर रही हो, सुसु भी कर रहा हो, कुछ भी ऐसे उड़ा लेगी अपने बच्चे को। दूसरे का बच्चा कितना भी साफ सुथरा क्यों ना, वैसा वाला प्यार आता है कभी आएगा, कितना भी ब्यूटीफुल बच्चा क्यों ना, जो यहाँ से इमोशंस, जो यहाँ से प्यार अपने बच्चे के लिए उमड़ते हैं, वो नहीं उमड़ते किसी बच्चे के लिए। हम किससे बिलोंग करते हैं? पक्का है? कहीं और से तो नहीं आए? माँ की कोख से तुमने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम, दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरी रगों में लहू तेरा। आमेन। हम उनसे बिलोंग करते हैं और वो क्या चाहते हैं कि बस हमको प्यार करें। आपको ये नहीं मालूम शायद, जब आप उनको प्यार करने देते हैं ना, वो इतना पावरफुल बनाता है आपको, वो इतनी ताकत देता है वो आपको, वो इतनी शक्ति देता है वो प्यार आपको, आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में आपके सामने आ जाता है ना, आप डरते नहीं, क्योंकि आपको पता आप किससे बिलोंग करते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट कितनी भी पॉजिटिव, कुछ भी क्यों ना लिखा हो उसके अंदर, आप डरते नहीं, क्योंकि आपको पता किससे बिलोंग करते हैं। उसके लिए क्या रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट क्या डरा सकती है? परमेश्वर को डरा सकती है? नहीं डरा सकती। तो प्यार इतना पावरफुल है, वो प्यार आपके लिए कुछ भी कर सकता है। और वो प्यार जब आपके अंदर आता है, वो उनकी रेजरेक्शन की पावर है। परमेश्वर आपको प्यार करते तभी तो आपके पापों की कीमत चुकाने के लिए अपने बेटे को भेजा। आपको प्यार करते तभी तो अपने बाइबल में लिखा, अब परमेश्वर ने अपने इकलौते प्रिय बेटे को, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौते प्रिय बेटे को सारे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। आमेन। परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है। सिर्फ हमारा काम क्या है अभी? सिर्फ क्या है? अनुमति दे, उस प्यार को अपने लिए ग्रहण करें, उस प्यार को रिसीव करें। वो प्यार की बातें जो हम हमसे करते हैं, हम उसको रिसीव करें। जो हर समय हमें अपनी प्यार की बातों से एनकरेज करते हैं हमारे अंदर से, उनको कोई आपके धार्मिक काम नहीं चाहिए कि आप मतलब अपने बाहरी स्वरूप को चेंज करें, बाहरी स्वरूप को बदले ताकि आपको एक्सेप्टेंस मिले दुनिया से। परमेश्वर को आपका बाहरी स्वरूप नहीं चाहिए। आप कैसे भी दिखने वाले हैं, कहीं से भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते थे, जो कि मैं मानती नहीं हूँ कि रिलीजन नाम की कोई चीज होती है, पर चलो जो भी आपका विश्वास था, जो भी आपका फेथ था, जहां भी आप जाते थे, कुछ कोई भी आप रहे हो, कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो यीशु आए आपको और मुझे बचाने के लिए, ताकि हम अनंत जीवन को अपने जीवन में रिसीव करें। हालेलुया। वो किसी नए धर्म को देने नहीं आए, किसी नए धर्म की शुरुआत करने के लिए यीशु नहीं आए। आमेन। पहला कुरिन्थियों 6 का अगर 17 हम देखते हैं, जिस समय हमने विश्वास किया उसी समय परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ गया और वो कभी अब हमसे अलग नहीं होगा, वो विश्वास का आत्मा। और बाइबल में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा होकर जुड़ जाता है। प्रभु की संगति में आप हैं, बाहर से कि अंदर से? अंदर से। ठीक है। जो प्रभु की संगति में रहता है, यानी कि जो अंदर से उसके साथ एक आत्मा होके उसके साथ एक हो गया, राजी हो गया है, वो उसके साथ एक आत्मा होकर जुड़ जाता है। अब आप एक आत्मा होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ चुके हैं। कोई भी कुछ भी बाहरी आपकी कोई गलती भी, आपका कोई पाप भी अब उस संगति से आपको अलग नहीं कर सकता। एक बार जब आप विश्वास कर लेते हैं उस पुनरुत्थान की सामर्थ पर, यीशु के पूरा हुए काम पर,
कोई भी कुछ भी कभी भी आपको परमेश्वर की समृद्धि से अलग नहीं कर सकता। आमेन, हालेलुया। रोमियो 8:11 लिखा है, परंतु यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिंदा किया तुम में बसा हुआ है। कहां बसता है परमेश्वर का आत्मा आकर? कौन सा आत्मा? ध्यान से समझो। परंतु यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा कहां बसा हुआ है? अब जिस समय आपने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आकर रहने लगा। वो आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिंदा किया था, अब वो आत्मा आपके अंदर रहता है, जो हर सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, मुर्दा हालात क्यों ना हो, डेड एंड में क्यों ना आप आकर खड़े हो गए हो, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। वो आपके लिए जहां कोई मार्ग नहीं वहां मार्ग निकाल सकता है। जब आपके जीवन में आपको कोई उत्तर नहीं दिख रहा, वो आपको उत्तर दिला सकता है। वो हर उलझन से आपको बाहर निकाल सकता है, हर संघर्ष को आपकी जिंदगी से खत्म कर सकता है। जब वो पुनरुत्थान का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिंदा किया आपके अंदर आ जाता है, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है, असंभव संभव होने लग जाता है। आमेन। आप वचन में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ मतलब सब कुछ। ये आपकी पावर से नहीं हो रहा। परमेश्वर आपकी पावर की बात नहीं कर रहे कि आपको विश्वास करना है। विश्वास मतलब एक कोई एक्टिविटी है जो आपको करनी है। लिखा है, जिसके अंदर वो पुनरुत्थान का आत्मा आ गया है वो सब कुछ हो सकता है उसके लिए। आमेन। वो सब कुछ कर सकते हैं। आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा, आपको जॉब अच्छी नहीं मिल रही, वर्ल्डली छोटी छोटी चीजें हैं ये। बाइबल में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं रखा वरन हमारे लिए दे दिया। बाकी ये जो नाशवान चीजें हैं दुनिया में, जिसने अपने अविनाशी पुत्र को हमारे लिए दे दिया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया, वो उसके साथ जब हमें जरूरत पड़ेगी तो ये अविनाशी चीजें हमें क्यों नहीं देगा? ये विनाशी चीजें, ये विनाशी चीजें क्या है? पैसा है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, घर है, गाड़ियां हैं, कोई भी चीजें ये विनाशी है, विनाश हो जाएंगी। ये सदा बने रहने वाली नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। ये सब जो भी दिखता है हमें अपनी आंखों से, ये नाशवान है, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा, वो अविनाशी है और वो कभी नाश नहीं होगा। और वो आपके लिए जो भी आपको चाहिए वो उसको प्रोवाइड कराएगा। हम ऐसे ही अपने बच्चों को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी जरूरतों को लेकर हम सारा दिन स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, शारीरिक भागदौड़ करते हैं, है ना, अंदर से स्ट्रेस के साथ। आपको लगता है उसका फायदा होता है? दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं मालूम? वो पूरी कोशिश करते हैं धन कमाने की, ना उनको खाने की होश रहती है, ना उनको अपने किसी हेल्थ की, ना किसी हेल्थ केयर की, किसी चीज की होश नहीं रहती है। उनको ये कि पैसा मैं कमा लूं, फिर तो कुछ भी दुनिया में मैं कर लूंगा, सब कुछ मेरे लिए पॉसिबल होगा, पर मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। और क्या होता है, जब पैसा कमाने में लगा होता है, हेल्थ का ध्यान नहीं कर रहा होता, और जब बात की उम्र आती है पैसा कमाकर, वो जो दौड़ जो है ना, उसको लगता है मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अभी और कमाना होता है। हेल्थ का क्या होता है? खत्म हो जाती है, सेहत खत्म हो जाती है। और वो जो जीवन भर उसने पैसा कमाया है, क्या उससे उसकी हेल्थ ठीक हो पाती है? डॉक्टर क्या बोलते हैं? अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो गई। उसको जो बीमारियां लग जाती हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है,
आर्थराइटिस है ना, मेंटल इश्यूज हैं, जो भी बीमारियां, जो भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिर वो ठीक नहीं होती है। लेकिन हमें परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, जिस दिन तुम उस आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करते हो, उस परमेश्वर की आत्मा को जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, ये बहुत पावरफुल है। ये परमेश्वर गिफ्ट में देते हैं हमें इसको कमाना नहीं होता। वो रेजरेक्शन का आत्मा जब हमारे अंदर आता है, वो हमारे लिए असंभव को संभव करता है। वो सामर्थशाली है, वो सब कुछ को हमारे अंदर भी और बाहर भी बदलने की पावर रखता है। वो आपको नहीं करना पड़ता, आप केवल विश्वास करते हैं इन सच्चाइयों पर, और वो आपके थ्रू, आपके अंदर से, आपके थ्रू बाहर सब कुछ को बदल देता है। आमेन, आमेन। एफिशियन 4 8 to 10, 8 से 10 तक। इसलिए वो कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया। इसलिए वो कहता है, यीशु कहाँ चढ़े? ऊंचे पर, कलवरी पर। वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को, जो भी बॉन्डेजेस थे, बंधन थे ना, वो पाप के कारण थे, श्राप के कारण थे ना, अगर इग्नोरेंस, जो भी वजह थे, तो लिखा है वो बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को गिफ्ट दिए, मनुष्यों को दान दिए। आगे लिखा है उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह है कि पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर भी चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे, कि सब कुछ को परिपूर्ण करे। यीशु ने ये काम पूरा क्यों किया? ताकि बाकी जो कुछ भी हमारी जिंदगी में टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, जो कुछ भी हमारे जिंदगियों में चाहने योग्य नहीं था, है ना, पाप ने हमारे जीवन को बिगाड़ दिया था, शैतान ने हमारी जिंदगियों को मतलब अपने धोखे की वजह से, अपने झूठ की वजह से इतना खराब कर दिया था हमारी जिंदगियों को। यीशु ने ये सब काम पूरा किया ताकि सब कुछ को पूरा कर दे, और हम उस पुराने जीवन से जो पूरा अस्त व्यस्त था, हम उसमें विश्राम करना, हम विश्राम की अवस्था में आ जाए। तो यीशु ने मारा गया, जो मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, वो सब कुछ किसके लिए किया? ताकि जो कुछ भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, उन सारी बातों को वो परिपूर्ण करे, वो पूरा करे। आमेन। आपको और मुझे सिर्फ ये विश्वास करना होता है कि यीशु आप आए मेरे लिए, ताकि जो भी बातें मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, आप उन सब बातों को पूरा करें। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो कुछ भी मुझे आज अपने जीवन में टूटा हुआ, बिखरा हुआ, मुझे अधूरा, मुझे जो कुछ भी दिख रहा है, मैं ये जानती हूँ आप उसको अपनी रेजरेक्शन की पावर से पूरा कर रहे हैं। आमेन। आपका और मेरा काम विश्वास करना है जो यीशु ने कर दिया है आपके लिए। आमेन। जब आप अपना कंसेंट देते हैं, आप जब राजी होते हैं, तो परमेश्वर आपके विश्वास को देखते हैं और वो आपके लिए काम करते हैं। आमेन। आज हम जब सब तरफ देख रहे हैं, हम सोचते हैं, लोग सोचते हैं, अरे 2000 साल पहले ये काम हुआ था, यीशु 2000 साल पहले क्रूस पर गए थे, यीशु 2000 साल पहले जी उठे थे। आप और मैं इसकी गवाही है, और आज भी दुनिया भर में, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, सब यीशु की इस रेजरेक्शन की पावर को विश्वास से रिसीव कर रहे हैं, और अपने जीवन में उस रेजरेक्शन को, उस मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ को डेली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पता है, यीशु ने हमें पैसिव बने रहने के लिए बुलाया नहीं है कि हम निष्क्रिय होकर बैठे रहें। वो क्या चाहते हैं? हम हर समय अपने मन में कॉन्शियस रहें, सचेत रहें
हम इस सच्चाई से अवेयर रहे कि हमारे अंदर सब कुछ बदल दिया है यीशु ने। हमारे अंदर सब कुछ नया हो चुका है। वो पुराने इंसान नहीं है, वो पुराना इंसान क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया है। पुरानी प्रतिभा क्रूस पर कीलों से जड़ दी गई है। जब यीशु क्रूस पर गए, मैं यीशु के साथ थी। जब यीशु मारे गए, मैं यीशु के साथ मारी गई। जब यीशु गाड़े गए, मैं यीशु के साथ गाड़ी गई। जब यीशु जी उठे, मैं अकेली नहीं, आप भी, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ। जब यीशु गाड़े गए, मैं यीशु के साथ गाड़ी गई। जब यीशु जी उठे, मैं भी जी उठी। और जब यीशु ऊंचे में जाकर सब काम पूरा करके जब यीशु ने विश्राम किया, मैंने और आपने, हम सब ने भी यीशु के साथ रेस्ट किया। यीशु ने सब काम को पूरा किया, पूरा करके विश्राम किया। तो पता है, पुराने नियम में जब कोई भी हाई प्रीस्ट, जब भी कोई महायाजक अंदर जाता था अति पवित्र स्थान के अंदर, बाइबल अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वहां बाकी सारा फर्नीचर होता था, लेकिन बैठने की सीट नहीं थी वहां पर। बैठने की सीट वहां क्यों नहीं थी? क्योंकि काम चल रहा था दिन और रात। पापों की कीमत चुकाई जा रही थी दिन और रात। पापों का प्रायश्चित किया जा रहा था दिन और रात। लोग आते थे अपने पापों के लिए मंदिर के अंदर प्रायश्चित को लेकर, यानी कि किसी न किसी जानवर की बलि चढ़ाने के लिए आते थे वो। और वो अपने साथ किसी न किसी मेमने को, किसी न किसी जो भी इनोसेंट जानवर होते थे उनको लेकर आते थे, ताकि उनके पापों की जगह पर उस जानवर को बलि किया जाए। और उस जानवर को बलि करके उसका लहू चढ़ाया जाता था अंदर। तो इसीलिए हाई प्रीस्ट हर समय, जो महायाजक होता था, वो हर समय बलि चढ़ाने का काम किया करता था, पर उसके लिए बैठने के लिए अंदर कुर्सी नहीं होती थी। पर वचन में लिखा है, और वहां कभी नहीं लिखा कि महायाजक ने इस काम को पूरा करके विश्राम किया। वहां आपको कभी नहीं मिलेगा। महायाजक ये काम करते रहते थे उस समय पर। लेकिन बाइबल हमें बताती है, यीशु ने जब अपना खुद को, अपने आप को बलिदान किया, अपनी देह को आपके और मेरे पापों के लिए दे दिया यीशु ने, तो वचन में लिखा है कि यीशु उठाए गए और फिर स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने जाकर विश्राम किया। तो विश्राम कब होता है? जब कोई काम पूरा कर दिया जाता है। पूरा हो जाने के बाद विश्राम किया जाता है, आराम किया जाता है, रेस्ट किया जाता है। तो यीशु ने कौन सा काम पूरा कर दिया था? हमारे छुटकारे का, हमारी मुक्ति का, हमारे श्रापों, व्यवस्था को तोड़ने के जो श्राप हम पर आने थे, उसकी कीमत यीशु बने थे। हमारे बीमारियों का, हमारी कमजोरियों का, जो कोई भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स थी, जो पहले आदम के पाप के कारण आई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उन सब की कीमत अपना लहू बहाकर हमारे जगह पर, हमारे पापों का प्रायश्चित कर जब उस काम को पूरा कर दिया, तो यीशु ने जाकर पिता के दाहिने आराम किया, विश्राम किया। आमेन। तो हमारा हाई प्रीस्ट इसीलिए आज पिता के दाहिने हाथ पर है। जब सब कुछ में, जैसा मैंने अभी आपको बोला, हम साथ मारे गए, साथ गाड़े गए, यीशु के साथ गाड़े गए, साथ में जी उठे, साथ में उठाए गए, साथ में बिठाए गए। तो आखिरी में मैंने क्या बोला? जोर से बोलो। विश्राम किया। तो आपने और मैंने भी, आप और मैंने भी विश्राम किया। विश्राम करने का क्या मतलब? सब काम पूरा हो चुका है, सब काम पूरा हो चुका है और हमने भी यीशु के साथ विश्राम किया। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? कि हम भी उस विश्राम में बने रहें, हम भी उस विश्राम में बने रहें जो यीशु ने हमारे साथ किया है। और अभी हमारा काम सिर्फ क्या है? विश्राम में बने रहना और रिसीव करना परमेश्वर से उनके प्यार को, उनके फेवर को, यीशु के पूरा हुए काम को, सिर्फ अपने लिए। जब तक हम इस धरती पर है, यीशु ने जो कुछ हमारे लिए किया, हम उसको रिसीव करें। अनंत जीवन में आप प्रवेश हो चुके हैं, वो आपके लिए काम पूरा हो चुका है। आप अपना सैल्वेशन कभी नहीं खोएंगे अगर आपका परमेश्वर के राज्य में नया जन्म हो गया,
क्योंकि उन्होंने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पुनरुत्थान के आत्मा के द्वारा जिसने यीशु को मरे में से जिंदा किया था, उसके द्वारा आपको अंदर से जिंदा किया है, जिलाया है। अब आप अपना सैल्वेशन कभी नहीं खोएंगे, आप अपना उद्धार कभी नहीं खोएंगे। बाहरी आपका आउटवर्ड बिहेवियर, आपकी कोई भी गलती, आपका कोई भी गुनाह, आपका कोई भी पाप आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। उस उद्धार को आप नहीं खो सकते, समझ रहे हैं आप? और ना आपके भले कामों से आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं कि मेरे अच्छे काम, मेरे भले काम, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी प्रार्थना, मेरा वचन पढ़ना, मेरा टाइप, मेरी चर्च अटेंडेंस से मैं उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकती हूँ। हम उसमें कुछ भी ऐड ऑन भी नहीं कर सकते, उसमें से कुछ भी नलीफाई भी नहीं कर सकते, हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा अगर हम करते तो हम निरादर करते हैं यीशु के क्रूस पर पूरा हुए काम का। यीशु ने जो अपनी जान दी, अपनी चर्च के लिए जो काम पूरा किया, हम उसका निरादर करते हैं। आमेन। तो यीशु ने इस काम को बड़ी ब्यूटीफुली, बड़ा खूबसूरती से, परफेक्टली, कंप्लीटली कंप्लीट किया है, ताकि आप और मैं आज हम ये जान सके कि हम भी अब परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में रेस्ट करते हैं। मुझे आप परमेश्वर को खुश नहीं करना, वो पहले से मुझसे खुश है। मुझे आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को कमाना नहीं है, वो पहले से मेरी है, मुझे अर्न नहीं करना उनको, वो मेरी है। यीशु आए थे, बाइबल में लिखा है इफिसियंस चैप्टर 1 में कि परमेश्वर पिता का, हमारे यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। हम हर एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग से ब्लेस कर दिए गए हैं। हमको आशीषों को कमाना नहीं है, हमको परमेश्वर को खुश नहीं करना, हमको धर्मी बनने की कोशिश नहीं करना, हमको पवित्र जीवन जीने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये सब काम यीशु ने पूरा कर दिया है। हमको सिद्ध बनने की, परफेक्ट बनने की, दूसरे लोगों की गुड बुक्स में रहने के लिए हम लोग जीवन भर, मैं तो करती आई हूँ, लोगों की गुड बुक्स में रहने के लिए कि लोग मुझे एक अच्छा इंसान कहें, मुझे लोग धर्मी इंसान कहें, लोग देखें मुझे और देखकर बोले इसके जैसा कोई नहीं है। कर लीजिए कितना भी, उसका कोई फायदा आपको इटर्नली तो होने वाला नहीं है। यहाँ हो सकता है 4 लोग आपको लिपापोती करने वाले मिल जाए, हाँ, आपके 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 पीछे पूंछ लाने वाले 4 लोग मिल जाए। लोग सामने कुछ होते हैं, पीठ के पीछे कुछ होते हैं। हो सकता है कुछ लोग सामने आपकी तारीफ कर दें और आपको लगता है कि बस मेरे लिए तो ये बहुत है, ये मुझे पसंद करते हैं। एक्चुअली हम एक्सेप्टेंस के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आप यीशु की सच्चाई को जान जाते हैं तो आप लोगों के प्यार को पाने के लिए, लोगों की एक्सेप्टेंस को पाने के लिए, या अपने 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 जीवन के किसी भी चीज के लिए आप लोगों पे डिपेंड नहीं रहते हैं। आमेन। आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है अब आप कौन हैं। आई एम द बिलवड ऑफ गॉड। मेरी कोई भी डेजिग्नेशन कोई मुझसे छीन सकता है। हो सकता है मेरे बच्चे मुझे छोड़ दे, हो सकता है मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ दे, हो सकता है मेरी फैमिली मुझे छोड़ दे, हो सकता है बाइबल में लिखा कि पैदा करने वाली माँ भी छोड़ दे, मुमकिन है दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ दे। लेकिन ये डेजिग्नेशन जो परमेश्वर ने मुझे दी है, ये पहचान कि वो मेरे प्रेम करने वाले पिता हैं और मैं उनकी प्रेम करने वाली, मैं उनकी अति प्रिय संतान हूँ, इसको कभी कोई नहीं छीने। हो सकता है मैं पास्टर ना रहूं, कभी हो सकता है चर्च ना हो मेरे पास, हो सकता है मैं पास्टर ना हो, मैं बहुत खुश हूँ घर पे रहकर, कोई मिनिस्ट्री ना हो मेरे पास, क्योंकि कोई इनसिक्योरिटी नहीं है मेरी लाइफ में। कोई, मैंने अपनी लाइफ में किसी चीज को परमेश्वर के अलावा सिक्योरिटी बनाकर नहीं रखा हुआ कि ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में है तो सिक्योरिटी है, भाई ये बना रहना चाहिए, ये मेरे साथ है, मुझे इसको खुश रखना है, क्योंकि अगर ये खुश रहेगा तो सिक्योरिटी बनी रहेगी मेरी लाइफ में। ये एरिया मेरे को सेट रखना है, क्योंकि अगर ये सेट रहेगा तो सिक्योरिटी बनी रहेगी। हाँ, आप देखना वही चैलेंज आएगा सबसे ज्यादा, जिसको आप सोचोगे ना बड़ी तरीके से ये सिक्योरिटी है, वही चैलेंज आपके सामने आएगा और सबसे ज्यादा सफरिंग वहीं से आएगी, सबसे ज्यादा सफरिंग वहीं से आएगी। इसीलिए परमेश्वर के अलावा मुझे किसी के प्यार पर डिपेंड नहीं रहना, सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी,
किसी भी इंसान के प्यार पर डिपेंड नहीं रहना कि ये प्यार करता है मेरे लिए काफी है ना, कभी भी बदल जाएगा, कभी भी बदल सकता है। मैंने लास्ट वीक भी बोला था ना, ह्यूमन लव इज इक्विवेलेंट टू सेल्फ लव। इंसानी प्यार यानी कि सेल्फ लव, वो अपने आप को प्यार करता है तो आपको प्यार करता है। एक माँ बाप भी अपने बच्चे को प्यार करते हैं क्योंकि वो उनसे बिलोंग करता है, उनको पता ये मेरा बच्चा है, तो वो सेल्फ लव है, वो अपने आप को प्यार कर रहे हैं, अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का प्यार ऐसा नहीं है, वो आपको प्यार करते हैं मतलब आपको प्यार करते हैं। ये इंटीमेट रिलेशनशिप है, ये निजी प्यार है और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। हम सबके दिल में, आप सबको पता है, एक वैक्यूम हमेशा से था, अभी तो नहीं है, लेकिन दुनिया वाले लोगों के दिल में अभी भी एक वैक्यूम है जो परमेश्वर के प्यार को, यीशु को नहीं जानते। वो वैक्यूम जो है वो किसके प्यार से भरता है? हम सोचते हैं पैसा आ जाएगा वैक्यूम भर जाएगा, किसी कोई भी फन एलिमेंट हो, कोई भी एंटरटेनमेंट है, कोई भी वर्ल्डली चीज है, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज है, शायद मेरे अंदर का वैक्यूम भर जाएगा, शादी हो जाएगी, पार्टनर मिल जाएगा, बच्चा हो जाएगा, बच्चे पढ़ा लूंगा, बच्चों की एजुकेशन ए क्लास कर लूंगा, है ना, या मैं मेरे बच्चों की शादियां किसी बहुत बड़े पैसे वाले से कर लूंगा, मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे। सोचता रहता है इंसान, सोचता रहता है, बट वो अंदर का वैक्यूम हमारे अंदर का किससे भरता है? जैसे ही हम परमेश्वर के द्वारा यीशु को जानते हैं कि यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए क्या कर दिया, और हम उसके साथ एग्रीमेंट में आते हैं, हम राजी होते हैं, होल हार्टेडली हम उसको विश्वास करते हैं, अंदर का वैक्यूम उसी समय भर जाता है। आप बाहर भूखे नहीं होते फिर कि ये प्यार करे, वो प्यार करे, वो पसंद करे, वो पसंद करे, है ना, उसका एक्सेप्टेंस मिल जाए, उसका एक्सेप्टेंस मिल जाए, है ना, वो अग्रीमेंट में आ जाए, वो अग्रीमेंट नहीं, ये खत्म हो जाता है। ये सारा बाहर का जो कठपुतली वाला वो जो हम लोग, हमें मालूम नहीं होता कि कैसे दुष्ट हमें कठपुतली की तरह नचा रहा है बाहर, वो सब खत्म हो जाता है बाहर से। फिर आप अंदर से इतने कंटेंटेड हो जाते हैं, इतना भर जाता है आपका अंदर, आपको बाहर सब कुछ समझ में आने लग जाता है। आप किसी पे दोष भी नहीं लगाते, आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप किसी से कुछ उम्मीद कर रहे हैं या आप अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझने लगे हैं। आपको अंदर सच्चाई मिल जाती है, सच्चाई आपकी आंखें खोल देती है और आप सबको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया है। आप उनको भी अनकंडीशनल प्यार करने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भी आपको अनकंडीशनल प्यार किया है। आप उनको भी माफ करने लगते हैं, क्योंकि आपको भी परमेश्वर ने पूरा माफ किया है। आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं दिया, आपके कर्मों से आपको माफी नहीं मिली है, पर परमेश्वर ने अपनी दया से आपको माफ किया है। वचन में लिखा है, जैसे मसीह में परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध माफ किए, ऐसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध माफ कर दिया करो। लोग आज भी लॉर्ड्स प्रेयर पर टिके हुए हैं कि क्योंकि तुम क्या है उसमें, जैसे ना वहां प्रेयर है कि जैसे मैं दूसरों के अपराध माफ करता हूँ, ऐसे ही आप भी मेरे अपराधों को माफ करना। यानी कि अगर मैं दूसरों के अपराध माफ नहीं करता तो मेरे भी अपराध माफ नहीं किए जाएंगे। ये लॉर्ड्स प्रेयर हमारे लिए नहीं है, ये प्रार्थना हमारे लिए नहीं है, ये न्यू कवनेंट के अंदर नहीं है ये प्रेयर, ये ओल्ड कवनेंट के अंदर आती है, क्योंकि तब तक यीशु क्रूस पर नहीं गए थे। ओल्ड कवनेंट कब खत्म हुई? कब खत्म हुई ओल्ड कवनेंट? पुरानी वाचा कब खत्म हुई और नई वाचा कब शुरू हुई? जब यीशु ने क्रूस पर अपना काम पूरा किया और वो मुर्दों में से जी उठे, तब नई वाचा स्टार्ट हुई, तब न्यू कवनेंट स्टार्ट हुई है। और आज हम किसके अंडर में हैं? न्यू कवनेंट के अंडर में है, जो कि ग्रेस बेस्ड है। हम अनुग्रह की वाचा के अधीन है, पुरानी वाचा के अधीन नहीं है। तो लॉर्ड्स प्रेयर भी जब देखो, पुराना नियम है, चाहे ध्यान से समझो, चाहे वो नया नियम है। पुराने नियम में पुरानी वाचा थी, नए नियम में नई वाचा है। पुराने नियम के जितने भी वचन हैं, या यीशु के क्रूस पर जाने से पहले चाहे वो यीशु ने भी वचन बोले हैं, जब तक आप उनको न्यू कवनेंट के में जो यीशु ने हमारे लिए काम पूरा कर दिया क्रूस पर, जब तक आप उसको उसकी लाइट में नहीं देखते, उसके थ्रू एंड थ्रू नहीं देखते हैं, वो वचन आपके लिए नहीं है।
क्योंकि बाइबल में लिखा है शब्द मारता है पर आत्मा जीवन देता है। अगर आप लिटरली जो भी वचन लिखा बोलेंगे ये कवर टू कवर परमेश्वर का वचन है भाई, सारा का सारा मैं मानती हूँ ये पूरा का पूरा परमेश्वर ने लिखा है, लेकिन इसके अंदर जॉब की भी बातें लिखी हुई है जो जॉब ने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, अयूब ने जो कुछ भी लिखा वो भी तो वचन में लिखा है। इसमें यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या की, फांसी लगाई अपने आप को, वो भी तो इसी में लिखा है ना। तो सब कुछ आपके करने के लिए नहीं लिखा गया। जब आप वचन पढ़ते हैं आपको राइटली डिवाइड करना आना चाहिए कि कौन सा वचन ओल्ड कवेनेंट का है, ओल्ड टेस्टामेंट में ओल्ड कवेनेंट है, और कौन सा वचन न्यू टेस्टामेंट में न्यू कवेनेंट का है। जब तक आप वचन को राइटली डिवाइड नहीं करते तब तक आप वचन को जब भी पढ़ेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कभी वचन समझ में नहीं आएगा। तो वचन को सबसे पहले आपको ये समझना है कि यीशु ने जो कुछ कहा जब तक वो क्रूस पर नहीं गए थे, वो भी वचन में लिखा ना, आंख के बदले आंख, लिखा है ना वहां पे, हाथ के बदले हाथ। कितने लोग तुड़वा रहे हैं, आंख के बदले आंख दे रहे हैं, वो भी तो वचन में लिखा है। कितने लोग दे रहे हैं बताओ मुझे। अगर तेरा हाथ ऐसा कर दे तो काट दे, अगर तेरी आंख ऐसे कर तो निकाल के फेंक दे, वो भी तो परमेश्वर का वचन है। कितने लोग कर रहे हैं, लिखा है यदि कोई अपने भाई को मूर्ख कहे वो हत्यारा है। ये सब ओल्ड कवेनेंट है, ये सब पुराना नियम है, पुरानी वाचा का वचन है, ये हमारे लिए नहीं है। इसीलिए समझ में आना चाहिए कि जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, यीशु ने जो कुछ क्रूस पर डिवाइन एक्सचेंज किया और उसके बाद यीशु मुर्दों में से जी उठे। एक्चुअली न्यू कवेनेंट प्रेरितों से शुरू होता है, एक्ट्स की बुक से। अगर आप वहां से पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं पर हमें पढ़ने को मिलता है कि पवित्र आत्मा वहां उतरा हर एक विश्वास करने वाले पर। तो न्यू कवेनेंट स्टार्ट होती है एक्चुअली में प्रेरितों से, क्योंकि परमेश्वर भले पिता हैं और वो केवल इतना ही चाहते हैं आप उनके प्यार पर विश्वास करें ताकि वो अपनी भलाई को आपके जीवन में दिखा सके। हर समय आप उनकी भलाइयों को अपने जीवन में एक्सपेक्ट करें ताकि आप वो अपनी भलाइयां दिखा सके बिना आपकी कोशिशों के। आमेन, हालेलुया। तो रेजरेक्शन की पावर आपके लिए क्या नहीं कर सकती। आपका रेजरेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, होना नहीं है। आपका रेजरेक्शन तभी हो गया जब 2000 साल पहले यीशु का रेजरेक्शन हुआ था। आप तभी मुर्दों में से जी उठे और आज आप आत्मा में आपके जीवन आ गया है। अंदर से आत्मा में जीवन जरूरी है। निकोदेमुस ने एक बार ही बोला, यीशु के पास आया और बोला कि परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश किया जा सकता है। निकोदेमुस ने आगे से क्या बोला, जब तक किसी व्यक्ति का नया जन्म ना हो जाए तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन नया जन्म क्या है? नया जन्म का मतलब यही है जब वो रेजरेक्शन की पावर आपके अंदर आ जाती है, आप अंदर से रेजरेक्ट हो जाते हैं, आप अंदर से जी उठते हैं। जब रेजरेक्शन की पावर आपके अंदर आ जाती है, आप अंदर से जी उठते हैं, आपका अंदर से नया जन्म हो जाता है। और मालूम है, यीशु में आने से पहले हम सब के अंदर आत्मा मरी हुई थी। आत्मा मरी हुई कैसे हुई? जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में, जल्दी से बोल के खत्म करूंगी, परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को बोला था कि इस वाटिका के सारे फलों में से तुम खा सकते हो, केवल वाटिका के बीचों बीच जो एक वृक्ष है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, परमेश्वर ने मेंशन किया था, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसके फल में से मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और उन्होंने क्या किया? शैतान के झूठ और धोखे में आकर उसी वृक्ष के फल में से खाया और शारीरिक रूप से तो वो नहीं मरे। मरे क्या? नहीं मरे। आदम लगभग 800 कुछ साल तक जिया उसके बाद भी शारीरिक तौर पर, लेकिन उसके अंदर मृत्यु प्रवेश कर गई। आत्मा में मृत्यु प्रवेश कर जाने का क्या मतलब है? परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप डिस्कनेक्ट हो जाना। आज दुनिया में लोग रिलीजियसली बाहरी तौर पर धार्मिक कर्मकांड तो बहुत कर रहे हैं, रिलीजियसली चीजों को कर रहे हैं बाहरी तौर पर, लेकिन रिलेशनशिप नहीं है परमेश्वर के साथ। मैं उनकी इंटेंशन को डाउट नहीं कर रही, लोगों की इंटेंशन सही है, बट उनको सच
मालूम नहीं है अभी, इसीलिए पता लगता है कि वो उस परमेश्वर के खोजी हैं, वो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जिससे वो बिलोंग करते हैं। वो अंदर अभी भी वो भूख तो अंदर है उनके, लेकिन उनके अंदर वो जो मृत्यु आ जाती है, उनको नहीं मालूम रिलेशन कैसे बनाना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, उसी समय जब आप होल हार्टेडली विश्वास करते हो, पता क्या है, इंसान को ना बहुत लॉजिक, बहुत रीजनिंग की आदत पड़ गई है। जब हम दुनिया के ज्ञान की बातें करते हैं ना, हम कहते हैं कोई लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे रीजनिंग होनी चाहिए। आपको मालूम है लॉजिक और रीजनिंग दुष्ट के हथियार है। जब कोई यीशु के पास भी आता है, लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या, रीजन क्या है इसके पीछे, तो वो उसको और पेचीदा कर देता है। पर बाइबल पंथ क्या बोलती है? सिंपल फेथ। सिंपल फेथ, कुछ नहीं मांग रही है वो ये नहीं कह रही पहले इसको समझो, पहले इसको अंडरस्टैंड करो, पहले इसको समझो। बाइबल कहती है जो कोई उसके पास आता है अनंत जीवन को प्राप्त करता है। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। अनंत जीवन मतलब परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की लाइफ उस बंदे के अंदर आ जाती है। और उसका नया जन्म होने का मतलब ही यही है, अंदर मरी हुई आत्मा की जगह पर जीवित आत्मा आ जाती है, परमेश्वर की अविनाशी आत्मा अंदर आ जाती है और वो व्यक्ति, उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ जाता है, पूरी तरह अंदर बदल जाता है। आमेन। उसका नया जन्म हो जाता है। जब नया जन्म हो जाता है, परमेश्वर की सारी बातें समझ आने लगती हैं। जो भी हम सुनते हैं हमें सब समझ में आने लगता है। उसके पहले जब तक नया जन्म नहीं होता, अंदर रेजरेक्शन की पावर नहीं आती, सब ऊपर से निकलता जाता है। ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि आप परमेश्वर के आत्मा के बिना कोई नहीं ये जान सकता कि यीशु प्रभु है, कोई नहीं कह सकता। लेकिन जब वो आत्मा अंदर आ जाता है, वो हमें परमेश्वर के प्यार के प्रति कन्विंस करता है अंदर से। बाहर से किसी को आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आत्मा आपको अंदर से कन्विंस करता है परमेश्वर कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं। हर वक्त परमेश्वर आत्मा हर समय हमें ये बताता है हम में क्या अच्छा है। वो कभी ये नहीं कहता तुझमें ये कमी है, तुझमें ये बुराई है, पहले यहाँ बदल, पहले वहां बदल। बाइबल में लिखा वो धार्मिकता के प्रति हमें निरुत्तर करता है, हमें हमारी नई आइडेंटिटी के प्रति हमें निरुत्तर करता है, हमारी नई पहचान के प्रति। तो हर समय वो हमें अंदर याद दिलाता है अब हम मसीह यीशु में कौन है। आमेन। परमेश्वर ने वचन में लिखा जो पाप से अज्ञात था उसे ही हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यीशु आए थे किस लिए? आपको पापी से धर्मी बनाने के लिए। और यीशु का जो रेजरेक्शन था, एक लास्ट आयत देख के खत्म करें, रोमन्स 4। रोमियो 4 4 का 24, रोमन्स 4:24, 4 का 24 बाहर लगा रहे 4:24 लिखा है, सबको मिल गया? वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। वंडरफुल नो, केवल विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। वंडरफुल वचन है ये। हमारे वचन में लिखा हमारे अधर्म के कामों के लिए वो पकड़वाया गया, हमारे अपराधों के लिए यीशु पर हमारे अपराधों के लिए
क्या है यशाया का, हमारे अधर्म के लिए वो पकड़वाया गया, हमारे अपराधों के लिए कुचला गया और हमारी शांति के लिए उसका ताड़ना पड़ी, ताकि उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। तो जो भी ताड़ना यीशु पर पड़ी, हमारे पाप यीशु पर डाल दिए गए, हमारे दोष यीशु पर डाल दिए गए, हमारी शर्मिंदगी सारी शेम यीशु पर डाल दी गई, हमारे पापों का न्याय जो हमारा होना था, हमें करना था, परमेश्वर हमारा करते, हमारे पापों का न्याय भी यीशु पर डाल दिया गया, ताकि हम धर्मी घोषित कर दिए जाएं। तो वो सब जो हमें सहना था, वो यीशु ने सारा दुख सहा, सारी पीड़ा सही, ताकि उनके साथ उनकी पहचान में एक कर दिए गए हैं। परमेश्वर आज आपको और मुझे कैसा देखते हैं कि मुझे जब देखते हैं, मुझे ये पता है, मुझे वो बोलते प्रतिपद तेरे जैसा कोई नहीं, तू सबसे सुंदर है, तुझमें कोई दोष नहीं है, कोई घटी नहीं है, तू सबसे सुंदर है। और यही वो आपके लिए भी हर समय आपके अंदर कह रहे हैं। क्या हम अलाउ करते हैं उनको कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, या हम अभी भी आउटवर्डली लोगों की तरफ देख रहे हैं कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे इंकरेज करे, कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई, मैं क्या कर दूं कि कोई मेरे लिए कुछ करे, मैं क्या कर दूं कि कोई मेरे लिए कुछ करे। कुछ नहीं करना, आपको अपने अंदर से उस सच्चाई के साथ राजी होना है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि, वचन में लिखा है इफिसियंस चैप्टर 1 में, उसके प्रेम की दृष्टि में हम निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक है। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। अगर परमेश्वर के दिल को देखा जाए और अगर उसके हिस्से बनाए जाए, उस हिस्से में हम सब की पिक्चर है, हम सब की पिक्चर है, हम सब के लिए वहां एक जगह है जो सिर्फ हम ही भर सकते हैं। हमसे मतलब प्रतिभा के लिए जो जगह, वो प्रतिभा ही भर सकती है। जब प्रतिभा हाँ बोलती है परमेश्वर को, जैसे कोई किसी प्रपोजल को हाँ बोलता है, जब प्रतिभा परमेश्वर को हाँ बोलती है, तो वो जगह परमेश्वर के दिल में भर जाती है। वो फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं ना, वो भरते चले जाते हैं। जब वनीता का जो जगह है ना, जब विनीता परमेश्वर के साथ, उनके प्यार के साथ एग्रीमेंट में आती है कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ, आप मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, इसीलिए आपने मुझे अपनी धार्मिकता दी है, और आपकी दृष्टि में मैं निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक हूँ यीशु के कारण, अब मैं हमेशा के लिए आपकी हूँ। वो जगह भर जाती है सबके लिए। और परमेश्वर का दिल कोई आपके और मेरे दिल जितना दिल नहीं है, विशाल दिल है उनका, विशाल दिल है, पूरी सृष्टि उसमें समा सकती है। हम सब, बाइबल में लिखा है, हम सब इससे पहले कि एग्जिस्टेंस में आते, हम सब परमेश्वर के मन में रचे गए थे। हम पहले वहां बना दिए गए थे, वहां रचे गए थे परमेश्वर के मन में। तो हम सब पहले से ही परमेश्वर के हृदय में ऑलरेडी हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो हम उनके अंदर शांति और ठंडक लेकर आते हैं। उड़ाऊ पुत्र मालूम है ना आपको, 2 बेटे थे, एक बेटा घर से चला गया अपना हिस्सा लेकर, बाइबल में लिखा है, और उसने अपना पिता से लड़कर कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, जवान खून था, जोश था, पिता को बोलता मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, बस मुझे चाहिए, मतलब पिता बहुत प्यार करता था अपने बेटे को, पर क्योंकि अब वो मान नहीं रहा था, पिता ने उसको अपना हिस्सा दे दिया। अब वो लड़का जो था वो हिस्सा लेके चला गया और अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करने लगा, जो कुछ भी वो गंदे काम कर सकता था, जो भी। और पता आपको, इस उम्र में जब पैसा होता है, दोस्त मुफ्त में मिल जाते हैं, है ना, क्योंकि खाना, पार्टी, उड़ाना, चापलूस लोग भी मिल जाते हैं कि वो आपकी चापलूसी करते रहेंगे, आप भूलते रहेंगे, आप उनके ऊपर खर्चा करते रहेंगे, फिर वो चापलूसी करेंगे, फिर आप उनके ऊपर खर्चा करेंगे, आप घमंड से भूलेंगे, आपको वो चाहिए घमंड कि मैं कर रहा हूं, उनको बेवकूफ बनाना अच्छा लग रहा है आपको, इसलिए वो आपकी चापलूसी कर रहे हैं। तो वो उसके साथ वही चलता रहा। और बाइबल में लिखा है एक दिन कंगाल हो गया वो,
पैसा खत्म, सब दोस्तों ने उड़ा दिया। वहां कौन सा कोई देखने वाला था, पूछने वाला था, रोकने वाला था, समझाने वाला था? उसने उनके उसमें आके सब पैसा उड़ा दिया और अभी कंगाल हो गया, यहाँ तक कंगाल हो गया, कोई पैसा नहीं बचा, कोई घर नहीं बचा, कुछ नहीं बचा उसके पास और वो बिल्कुल ही रोटी का भी मोहताज हो गया। उसके बाद रोटी के भी पैसे नहीं थे और उसने किसी एक व्यक्ति से जाके मिन्नत की कि मुझे तेरे पास जो सूअर है, सूअर पालने की जगह थी, कि मुझे तू वहां पर जगह दे दे, जो तेरे सूअर खाते हैं मैं भी वही खा लूंगा, मैं तेरे सूअर भी संभाल लूंगा और मैं जो सूअर खाते हैं तुझसे कुछ नहीं, मैं वही खा लूंगा। इतनी दयनीय हालत उसकी हो गई और वो वहां जाके रहने लगा। और सूअरों के बीच में, सूअर कितना गंदा जानवर है आपको पता है ना, गंदगी में रहता है, कीचड़ में रहता है, साफ सफाई वाला नहीं होता। अगर आप कोई सूअर को, बच्चे को भी घर ले आओ ना और बोलो मैं इसको पालता हूँ एज अ पेट और उसको आप लेकर आओ, उसको खूब बढ़िया महंगे शैम्पू से आप उसको नहलाओ, टैल्कम लगाओ, उसके लिए आजकल तो बड़े डिजाइनर कपड़े मिलते हैं पेट्स के लिए, उसको डिजाइनर कपड़े लाके पहना के उसको अपने साथ रात को एसी ऑन करके और आप उसको अपने साथ बेड में सुला लो, राइट? आप तो सो जाओगे रात को, जैसे ही उसकी रात को नींद खुलेगी वो क्या करेगा, चितरेगा और वापस ढूंढने का कहाँ कीचड़ है, उसको उधर ही जाके नींद आएगी। उसको कहीं और नींद नहीं आती है, उसको साफ सफाई में नींद नहीं आती है, उसको कीचड़ में नींद आती है। तो वो लड़का जो था वो उन सूअरों के साथ रह रहा था और सोचिए उसकी हालत क्या हो गई, ना कपड़े पहनने को, धोने को, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, नेल्स इतने बड़े बड़े हो गए, है ना, क्योंकि मतलब जो सूअरों का खाना खा रहा है उसके पास क्या होगा आप समझ सकते हो। और चलता रहा और उसका फादर दूसरी तरफ रोज अपने बाहर आता था बैल्कनी में और आकर रोज वहां दुखी होकर, उदास होकर अपने बेटे को इतना मिस कर रहा होता था कि किस दिन मेरा बेटा घर वापस आएगा, जबकि कोई बहुत अच्छा काम करके नहीं गया था बेटा, पर वो रोज इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा कब लौट कर आएगा, मेरा बेटा कब लौट कर घर वापस आएगा। एक दिन वो जो बेटा था, एक दिन उसको एकदम ख्याल आया, बाइबल में लिखा, वो अपने आपे में आया और उसको ख्याल आया कि मेरे बाप तो इतना धनी है, राजा के समान, तो उसके पास तो इतना पैसा है और इतने नौकर चाकर है उसके पास, अगर मैं उसके पास चला जाऊं तो मैं उसके नौकरी चाकरों के साथ तो उसको बोलूंगा मुझे रहने दे, एटलीस्ट मुझे रोटी तो खाने को मिलेगी, मैं रोटी तो खा पाऊंगा, मैं तो रोटी भी नहीं मुझे मिल रही है। वो डिसीजन लेता है, उठता है और अपने बाप के घर जाने का फैसला करता है। अब उसकी हालत देखो, कई दिनों से नहाया नहीं, दाढ़ी इतनी बड़ी हुई है, बाल इतने बड़े हैं, मैला कुचैला, बिल्कुल गंदा, पहचान नहीं आ रहा। और बाइबल में लिखा है जैसे ही वो आता है और अपने बाप का जो घर है आलीशान है, आपको पता है ना कि पहले घरों में क्या होता था, घर होता था, सामने एक लंबी लेन होती थी, है ना, आजकल तो घर ही छोटे छोटे हैं, है ना, वो जैसे ड्राइविंग लेन होती है ना, ऐसे बड़ी लेन होती थी और फिर बाहर जाके गेट होता था और बाप ऊपर बैल्कनी में खड़ा है और वो ऊपर दुखी होकर अपने बच्चे को याद करके टहल रहा है। और जैसे ही ऊपर टहल रहा होता है तो दरवाजे पे वो अभी लड़का आकर खड़ा ही होता है, बाप दूर से ही देख लेता है कि मेरा बेटा आएगा, कैसे पहचान लिया, इतनी ऐसी अवस्था कि पहचान पाना मुश्किल। और इससे पहले कि वो बेटा बाप की तरफ आता, आकर रोता, गिड़गिड़ाता, माफी मांगता, पश्चाताप करता, बाप ने कोई वेट नहीं करी, सिर्फ ये देखा मेरा बेटा लौटकर वापस घर आया है, जो खो गया था, जो चला गया था। बाप भागा जाता है। उस टाइम पर मालूम है कितना इमेज होती थी, ऐसे राजा लोग, बड़े लोग ऐसे दौड़ दौड़ कर नहीं जाया करते थे, उनके सारे काम उनके नीचे जो लोग होते थे वही किया करते थे, लेकिन उसने कोई शर्मिंदगी नहीं की, कोई सोचा नहीं, कुछ नहीं, और वो दौड़ता हुआ गेट की तरफ भागता है और जाकर बाइबल में लिखा है वो अपने बच्चे को गले लगा लेता है, उसको चूमता है, उसको प्यार करता है और अपने जो उसके सेना होती है, जो लोग होते हैं नीचे, उनको हुक्म देता है कि मेरा बेटा जो खो गया था वो घर वापिस आ गया है और उसके लिए चोगा लेकर आओ, राजा वाला जो राजकुमार पहनते वो चोगा लेकर आओ, उसके पाँव के लिए जूतियां लेकर आओ और बड़ी पार्टी अरेंज करो मेरे बेटे के लिए। अब सोचिए वो वैक्यूम था ना, अभी तक बच्चा चला गया था,
बाइबल में लिखा, हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, हम सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे, और हम सब ने अपना अपना रास्ता ले लिया था कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं तो यहाँ विश्वास करता हूँ, मेरा तो ये है, मेरी तो फैमिली इसको बिलीव करती है, मेरी तो जनरेशन इसको बिलीव करती है। हम कहीं 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 भटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि नहीं, मेरा एक पिता है। वो पिता के प्यार के लिए वापस नहीं आया था, वो तो रोटियों के लिए वापस आया था। उसने आकर पश्चाताप नहीं किया था, रिपेंट नहीं किया था, उसने आकर माफी नहीं मांगी थी, उसने आकर कोई ऐसा काम नहीं किया था। पिता जैसे वो आया हो और पिता ने बोला पहले नाक रगड़, या उसको पहले जलील किया हो, उसको बेइज्जत किया हो, उसको बोला हो, इतना बोल दिया हो कि उसको माफी मांगने पर मजबूर कर दिया हो। कुछ हुआ ऐसा? कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो लपका, पिता लपका उसकी तरफ और उसे अपने गले से लगा लिया, उससे कुछ नहीं पूछा, उसको कुछ नहीं बोला, उसको बेइज्जत नहीं किया, और लिखा है वो चूमता ही चला गया, चूमता ही चला गया। अगर आप देखोगे लूका 15 में आपको ये स्टोरी मिल जाएगी, वो लगातार चूमता चला गया। और बड़ा बेटा जो घर में था, वो अनदर स्टोरी है, फिर कभी शेयर करूंगी। तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ था पिता के घर में, पिता ने मेरे लिए तो इतना कुछ किया नहीं, जबकि पिता तो वो घर में ही रह रहा था, उसके लिए हमेशा कर रहे थे, लेकिन जो खो गया था वो लौट कर आया था, इसीलिए उसको सेलिब्रेट किया परमेश्वर। मैंने क्या बोला? हम सब के लिए परमेश्वर के दिल में एक वैक्यूम है, वो इंतजार में रहते हैं कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे पास आएंगे। आपको केवल मन फिराने की जरूरत है, परमेश्वर की तरफ आने की जरूरत है, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ उस प्यार की तरफ आने की जरूरत है कि वहां मेरे लिए कोई कमी नहीं है, बाकी का सब कुछ वो आपके ऊपर उड़ेल देंगे। धार्मिकता गिफ्ट में दे दी उसको, पैरों में जूतियां पहनना भी उस समय पर बाइबल में लिखा है कि हर कोई जूती नहीं पहनता था पैर में, ये भी आदर का, सम्मान का चिन्ह माना जाता था। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेंगे। आमेन। इसीलिए उन्होंने यीशु को भेजा और आपको और मुझे रखा कि हमारे थ्रू ये खुशखबरी, ये रेजरेक्शन की खुशखबरी कि यीशु मरे में से जी उठे हैं, और क्योंकि यीशु जी उठे और फिर कभी नहीं मरे, वो आज भी जिंदा है, और वो आपके जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। उनकी रेजरेक्शन की पावर जब आपके अंदर आ जाती है, वो कब आती है? जब आप कहते हैं कि हाँ पापा मुझे आपकी जरूरत है, हाँ पापा मुझे आपकी जरूरत है। इतना ही वो चाहते हैं। वो लड़के ने क्या कहा? मुझे मेरे पिता की जरूरत है। जरूरत के लिए आया था ना, प्यार के लिए तो नहीं आया था वो वापस। इतना ही जब आप प्रार्थना करते हैं ना कि पापा मुझे आपकी जरूरत है, दैट्स इट। जब आप इतना कहते हैं, वो आपके अंदर आते हैं और सब कुछ आपके जीवन में बदल देते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। परमेश्वर बहुत भले हैं, बहुत अच्छे हैं, और वो बहुत सिंपल कर दिया उन्होंने सब कुछ। तो हम केवल उनके प्यार पर विश्वास करें ताकि वो हमें अंदर से ट्रांसफॉर्म कर सके और बाहर भी सब कुछ हो सके। आमेन। लव यू ऑल एंड ब्लेस यू ऑल। आई बिलीव परमेश्वर ने आपको प्रभु को करिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पहले हमारे स्वर्गीय प्रेमी अनुग्रहकारी अक्षर भरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अपना सबसे बेस्ट हमारे लिए उड़ेल दिया और वो जीवन भर के लिए हमारे लिए काफी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं पापा, हमसे पूरे दिल से प्यार करने के लिए। ऐसा कोई काम नहीं जो हमारे लिए आपने छोड़ा हो, आपने सब कुछ को पूरा कर दिया है। हमारे पास प्रेजेंट फ्यूचर के सारे पापों को धोकर आपने हमें शुद्ध किया, साफ किया, हमें धर्मी बनाया, हमें प्रेम किया, हमें स्वीकार किया, हमें पवित्र ठहराया, हमें सिद्ध बना दिया आपने। हम आपको उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आज हमने सीखा आपकी रेजरेक्शन की पावर हमारे अंदर जब आती है, हम उस रिश्ते में
हम उस रिश्ते में चलने लगते हैं, हम उस रिलेशनशिप को जीने लगते हैं जो अदन की वाटिका में टूट गया था। और हम किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, हर बंधन टूट जाता है हमारी जिंदगी से, हम किसी बंधन में बंधे नहीं रहते, क्योंकि वो सबसे बड़ी पावर, रेजरेक्शन की पावर अब हमारे अंदर है। परमेश्वर इन सबको अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। इन सब के मन की आंखें खुल जाए यीशु के नाम से, ताकि ये अपनी कॉलिंग को समझ सके, ताकि उस रेजरेक्शन की पावर को जो इनके अंदर है ये उसे जान सके। प्रभु उस पावर ने जो इनके लिए पूरा कर दिया ये उसे भी पहचान सके। धन्यवाद परमेश्वर, आज सब कुछ आपने इनके पैरों के नीचे कर दिया है और ये राज करने के लिए चुने गए हैं, ये हमेशा राज करने के लिए चुने गए हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। यीशु ये सब कुछ आपसे है, आपके लिए है, आपके द्वारा है, और हम सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, क्योंकि सब कुछ आपने हमारे स्थान पर सह लिया। सारा दुख, सारी पीड़ा, सारा दर्द, सारी बीमारियां हमारी उठा ली, सारे रोगों को सह लिया अपने ऊपर। हमारे लिए आप धनवान होते हो भी आप कंगाल हुए, ताकि आप में हम धनी हो जाए। हमें श्रापों से छुड़ाया, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया आपने, और सारी ब्लेसिंग से आपने हमें ब्लेस कर दिया। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। प्रभु इन सबको आपके हाथों के नीचे देती हूँ। प्रभु जितने लोग भी हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, प्रभु इन सबको आप नामों नाम ब्लेस करें। प्रभु इन सब के ऊपर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। प्रभु पवित्र आत्मा जी आप ही ने सिखाएंगे, क्योंकि जब आप सिखाते हैं आप दोष नहीं लगाते, आप सजा नहीं देते, आप न्याय नहीं करते, आप बहुत प्रेम से, बड़े संयम से सिखाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। इन्हें कभी किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी भर दिए गए हैं। इनके पास हमेशा हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी आपके अनुग्रह से, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास बहुत रहेगा। अपनी कवरिंग के नीचे आप इन सबको बनाकर रखेंगे, और परमेश्वर आप इनकी रक्षा और रखवाली करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, सारी महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु नाम से रिसीव करते हैं, आमीन।